हेलो हेलो, माइक चेक। क्या लग रहा है? आया? हेलो। सबको गुड मॉर्निंग, ध्यान दीजिए। एकदम अच्छे से पूरा एकदम बड़ा प्यार से हम लोग समझते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, नया करें। तो नया चीज का नाम है प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन। ये अगर आप शुरुआती से नहीं समझिएगा, पूरा हार्ड लगेगा। क्या लगेगा? हार्ड लगेगा। तो हार्ड नहीं हो के लिए आपको शुरू से समझना है। और जहाँ भी समझ में नहीं आएगा एक बार बोल दीजिएगा, चाहे ऑनलाइन वाले लोग हों चाहे ऑफलाइन वाले लोग हों। जहाँ भी सर समझ में नहीं आएगा बोल दीजिएगा। और उल्टा पुल्टा मेरे से सवाल नहीं करिएगा, क्योंकि जो गलती आपका है, जैसे मान लो कोई पढ़ के नहीं आता है, या जो चीज़ हम पढ़ा दिए हैं अगर नहीं पढ़ाएं, हमने से लड़ाई झगड़ करने मतलब नहीं होता, डिस्कस करने लग। पढ़ाए हम हैं, हमको याद है। आप रिवीजन नहीं किया, आपको याद नहीं है, इसे काम चल। इसलिए कभी कभी बहुत ज़्यादा मुंह हो जाता है, बच्चा को देख के बहुत गुस्सा उठ जाता है। ये प्यार से पढ़िए ना, कोई दिक्कत। हम मुँह खा थोड़े किसी के प्रति खराब। देखो, RS क्लासिक 01। धरती कहती अंबर कहता बस सबका यही तराना है, गुरु आपके होने से ही रोज हुआ जमाना। वाह वाह। हैं? अब लड़का से को क्या चाहिए जानते हैं? ये देखिए कैसे। अब लड़का से को अगर कोई पूछेगा लड़का को क्या चाहिए, चाहिए उसको एकदम बढ़िया बढ़िया शायरी चाहिए, बढ़िया बात चाहिए। हाँ, बिछड़ने वाला मोहब्बत वाला शायरी चाहिए। हाँ, वो बिछड़ के हैं, वो बिछड़ के हमसे ये दूरियां कर गई, ना जाने क्यों ये मोहब्बत अधूरियां कर गई। हैं? अब देखो ना कैसे, आप देखो ना कमेंट कैसे लिखेगा सब। अब हमें तन्हाई चुभती है तो क्या हुआ, अब हमें तन्हाई चुभती है तो क्या हुआ, कम से कम उसकी सारी तमन्नाएं तो पूरी हो। अब मतलब ये सब चीज टाइप का बच्चा सबको चाहिए। ऐसा नहीं करना है भाई। एकदम लाइक शेयर एकदम सब लोग कर दिए, जुड़ जाइए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हम लोग का सर टॉपिक क्या है? प्रसंकरण। प्रसंकरण को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाई प्रसंकरण, इससे पहले नॉर्मल यौगिक आप निकालते थे। जैसे मान लिया जाए प्रसंकरण कार्बन, प्रसंकरण आप कार्बनिक यौगिक का भी निकालते थे। एक लाइन में मैं बता रहा हूँ खाली, हल्का क्लास है पीछे जो पढ़ाया हुआ है। आप कार्बनिक यौगिक का भी निकालते थे सर, और अकार्बनिक यौगिक का भी निकालते थे। ठीक है? अब ये जो कार्बनिक यौगिक का जो हम लोग निकालते, ध्यान दीजिए, कार्बनिक यौगिक में सिर्फ हम लोग कहते थे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जितना होगा उतना और बाइटल को आप मिला दो। याद नहीं होगा आप लोग को तो अलग बात है, लेकिन हम पढ़ाए हैं। और ये भी पढ़ा चुके हैं कि एस सब सेल के लिए एक ऑर्बिटल होता है, पी के लिए देखिए, एस के लिए हम बता चुके हैं एक ऑर्बिटल होता है, पी के लिए 3 ऑर्बिटल होता है, डी के लिए 5 ऑर्बिटल होता है, एफ के लिए 7 होता है। ठीक है, इस तरह से हम बताए भी हैं। और प्रसंकरण में बताए कि अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 ऑर्बिटल को मिलाइए, एस का एक मिलेगा पी का एक मिलेगा, तो नाम होगा एस। क्या नाम होगा? अगर मान लीजिए 3 ऑर्बिटल को मिलाना है तो सर एस का एक मिलेगा पी का 2 मिलेगा, तो नाम होगा sp। यानी और कार्बनिक यौगिक का जब आप प्रसंकरण निकालते थे सर, तो आपको सिग्मा बॉन्ड देखा जाता था। क्या देखा जाता था? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है।
सिग्मा बॉन्ड जितना है उतना ऑर्बिटल को आप क्या कर दो, मिला दो, मिक्स कर दो। और जैसे आप उतना ऑर्बिटल को सर आप मिक्स करेंगे, लाएंगे, आ जाएगा प्रसंकरण। अब अकार्बनिक यौगिका कैसे निकालते थे वो भी एक लाइन में थोड़ा सा बता ही दे। इसके लिए फॉर्मूला निकाले थे शॉर्ट में, HBD बराबर याद करो 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, कौन इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करिए, प्लस मोनोवालेंट एटम की संख्या, मोनोवालेंट आइटम नहीं बोलिए हो, एटम की संख्या, प्लस A माइनस माइनस A। यानी अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई आपसे पूछेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है कि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को सर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मोनोवालेंट एटम उसको बोलते हैं जिसका वैलेंसी एक हो, जैसे हाइड्रोजन है उसका वैलेंसी एक है तो मोनोवालेंट है। मोनोवालेंट जो भी होगा उसका एटम का संख्या उसको जोड़ते थे, अगर प्लस चार्ज है तो घटा दीजिए, माइनस चार्ज है तो जो, प्लस चार्ज है तो घटा दीजिए, माइनस चार्ज है तो, ये फॉर्मूला ही पढ़ाए हुए हैं प्रसंकर। जैसे आप कहिएगा ठीक है पढ़ाए बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा आदमी हैं, अब पढ़ाए हम लोग को याद नहीं है, आप फिर से बता रहे हैं बहुत अच्छा, एक एग्जाम्पल भी तो बता दीजिए। आपका बात थोड़े टाल सकते हैं, आप मन में जो चल रहा है वो हमारे मन में भी चल रहा है। अब NH3 है, क्या है, NH3 है, इसका प्रसंकरण निकालना, निकालें। जब इसका प्रसंकरण सर निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, कहेंगे 1/2, फॉर्मूले में है 1/2 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसका, तो नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 5, एन से नेहा, पी से पूजा, याद करो नेहा पूजा ऐश्वर्या, हम ट्रिक भी बताए थे। अब हाइड्रोजन को देखो, क्या हाइड्रोजन मोनोवालेंट है, क्या हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हाँ वर्ग 1 में है, क्या है, प्लस लिख देंगे, कहता है ना मोनोवालेंट एटम की संख्या 3, ना तो इस पर प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज है। 1/2 इंटू 5 3 कितना 8, 2 चौके 8, 4 कट का आया ना, कट के कितना आया। अब भैया जब ये 4 आया, 4 को और बैटल मिलाओ, 1 2 3 4, एस के कितना मिल रहे हो 1, एस का एक और बैटल मिल रहा है, पी का कितना मिल रहा है 3, नाम हो जाएगा SP, क्या नाम हो जाएगा SP, क्या हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए करना क्या है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, आप कहेगा तब पढ़ना क्या, अब आप बोले प्रसंकरण पढ़ाएंगे, प्रसंकरण आप पढ़ाइए न रहे हैं, पर ये नहीं पढ़ना है, पढ़ना है प्रसंकरण, लेकिन इतना हल्का हल्का वाला बात नहीं पढ़ना है। जैसे दे दिया ये K4Fe एन का होल 6 दे दिया ना, बोलो ना। अब ये देखने से ही जटिल लग रहा है ना, में केंद्रीय परमाणु कोई ना कोई है, कौन है, Fe, हट दीदी लोग भी है, तब CN क्या है, रुको, एवं दीदी को ले दे, बहुत अच्छा। Fe जो ये केंद्रीय परमाणु है, इसी केंद्रीय परमाणु का ध्यान दीजिएगा, इसी केंद्रीय परमाणु का हम लोग निकालेंगे प्रसंकरण, क्या निकालेंगे, निकालें, करें, क्या दो, क्या दें इसको, सब पढ़ा दिए। ज्योति यादव जी थैंक्स सर, और आर्यन सम्राट जी लिखते हैं Fe है, बिल्कुल से ही आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, ऑफलाइन वाले जितना एनर्जेटिक के साथ है ऑनलाइन वाले भी उतना एनर्जेटिक के साथ रहिए, तो मज़ा आएगा ना। देखिए सर करना कुछ नहीं है, कुछ बेसिक बात है। बेसिक बात क्या है, अगर आपको प्रसंकरण सीखना है, बड़ा से बड़ा जटिल योगी का प्रसंकरण आप एकदम चुटकी निकाल सकते,
लेकिन उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? बेसिक। एस के लिए कितना ऑर्बिटल सर जी? टी के लिए कितना? घंटा कौन बजा रहा है? टी के लिए कितना? 3। टी के लिए कहते हैं 5। 1 2 3 4 5। 5। अब करेंगे क्या? ये ध्यान से, यहाँ जो हम लोग उपसह संयोजन, चूंकि ये हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उपसह संयोजक यौगिक में पढ़ रहे हैं ना भैया? उपसह संयोजक यौगिक में ध्यान दीजिएगा, लिगेंड जो है 2 टाइप का प्रसंकरण हम लोग पढ़ेंगे। लिगेंड का जो नंबर है, लिगेंड का जो डोनर एटम है, डोनर एटम का संख्या वाला ही उपसह संयोजन संख्या बताता। तो लिगेंड के आधार पर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग काउंट करते हैं, और यहाँ पर 2 तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम लोग काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तब उसके लिए क्या होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसके सिर्फ 4 और 6 के लिए, इसके लिए 4 के लिए। मतलब ये हुआ भाई साहब, अगर 4 गो लिगेंड होगा कोई संकुल, जैसे मान लिया जाए Ni है, O का होल 4 है, देखिए सर कितने बढ़िया बात है, इसमें लिगेंड 4 गो है ना। Ni केंद्रीय परमाणु है, बोलिए है, नहीं है? क्यों आपका लिगेंड है, बोलिए है? तो आप ही ना बताइए, 4 गो लिगेंड है क्या? A4 Fe का होल 6। बताओ यहाँ सर लिगेंड कौन है? बोलो बोलो, लिगेंड कौन है? खाली कोई दीदी लोग यानी लड़की का आईडी हो, जुड़ गलो कोनो लाइव क्लास में, कुछ कुछ लड़का अगर पीछा पकड़ ले, ऐसी हो ही हो ऊ हो 9 हो 17 हो, बोले पर मजबूर क्या दिलक लड़का सब। ठीक है? अरे भैया वो जो सोचे छे कि मैंने चला कमेंट करने करने से हमारा सब पट जाएगी, फंस जाएगी, मुमकिन कमेंट कर ले सकी भाई। वाह, पढ़ो लिखो भैया, हे काम है तो। हाँ, यहाँ लिगेंड CN है, इसका संख्या क्या गो है? 6। तो 2 ही केस में प्रसंकरण निकालोगे, या तो 4 गो लिगेंड होगा तो 6 गो होगा। तो 4 गो लिगेंड होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, और 6 गो लिगेंड होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर सर जी 4 गो लिगेंड है इतना, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, CN बराबर 4 है, उपसह संयोजन संख्या 4 है, तो इसमें 2 तरह का प्रसंकरण। कितने तरह का? 2 तरह का। एक होता है DsP2, ध्यान दीजिएगा, और एक होता है sp3। देखिए क्या होता है, 4 ऑर्बिटल को जब आप मिलाइएगा तो 1 2 3 4 है, तो S का 1 मिलेगा, P का 3 मिलेगा, तो sp3 लिख दिए है ना। कभी कभी स्पेशल केस होता है, जोड़ा वाला केस। स्पेशल केस में सर क्या होता है, यानी P का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है अपने आप में पेयर्ड हो जाता है, तो हम लोग का जो है ना यहाँ से D से शुरू होता है, डी में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अनपेयर्ड होगा, वो पेयर्ड हो जाएगा, तो D2sp2 भी होता है, DsP2 भी होता है। यहाँ भी देखिए D का 1 ऑर्बिटल मिल रहा है, S का 1 मिल रहा है, P का 2 मिल रहा है, एकदम आसान है। कौन ठीक है? 2 तरह का यहाँ भी, इसको बोलते हैं इनर, अगर डी पहले आ गया, पहले आ गया, बोलेंगे इनर ऑर्बिटल। कौन? इनर ऑर्बिटल। और यहाँ पर डी नहीं है, ये आउटर, आउटर ऑर्बिटल। सेम केस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला में कर, तो ये देते। अब भी क्या याद करोगे? यार कहाँ जा रहा है जी, है अकेले अकेले। सर नहीं लेना है भैया, मन करना है।
क्या इतना कह देगा ना, और छोटा करें, रहने दीजिए क्या। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर भैया 6 है, 100 के लिए यहाँ भी 2 टाइप का प्रसंकरण सिखाएंगे। एक होगा D2sp3, एक होगा sp3d2। ये इनर कहलाएगा, ये आउटर कहलाएगा। और देखो ये केस कब बनता है, थोड़ा जगह आया तो बता देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ा में करना पड़ता है, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी सब एकदम मटेरियल तैयार कर रहे हैं, चारों तरफ से एकदम घेर रहे हैं। अच्छा, तब न जाल बिछाएंगे, तब न मछली पकड़ेंगे न रे। तो भैया हम लोग को जो पढ़ना है, पढ़ने के लिए हम पहले इसका जाल बिछा रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं आपको कि अगर DsP2 है तो ये कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। तो इनर ऑर्बिटल होगा, इनर क्यों नाम देंगे, हिंदी में भी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन जहाँ जोड़ा करने का नौबत आएगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ा कब होगा, जब कहिएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब प्रबल लिगेंड। अगर कहीं प्रबल लिगेंड आ गया, ध्यान दो, प्रबल लिगेंड आ गया तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा होगा। प्रबल लिगेंड आ गया, 45-40 मिनट की तो बात है, शांतिपूर्वक पढ़ लेना है। गप्पी सबके जो है न, सबको एक एक कर, हम खाली एना घूमे छियै न गप शुरू। हमरा मुंह से बढ़िया बढ़िया बात सुनने के लिए लोग इंतजार करता, शहर के कंडा बढ़िया बढ़िया बात एकदम। नहीं, तुमको यहाँ आ जाओ, दिक्कत है तो कुछ बंद नहीं होगा। एसी बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए। हाँ देखो नहीं, यहाँ है, जहाँ प्रबल लिगेंड होगा भैया, वहाँ इलेक्ट्रॉन जोराम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जोड़ा होगा तो डी वाला ऑर्बिटल शुरू होगा, पहले होगा। जहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं रहेगा, प्रबल लिगेंड नहीं रहेगा, वहाँ जोड़ा में इलेक्ट्रॉन नहीं लगेगा। अब कहिएगा सर नहीं समझे बात को, उदाहरण तो हम देंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास मान लीजिए 3 रूम है, कै रूम है, 3 गो रूम है। एक में मम्मी पापा सो रहे हैं, एक आपका पर्सनल खुद का रूम है, एगो रूम आपके मान लो दीदी का है, आपके भैया का। दीदी लोग के लिए दीदी का है, भैया लोग के लिए भैया का। ठीक, उदाहरण देखो कितना बढ़िया है। यू हैव ओनली 3 रूम्स, ईच रूम्स आर सेपरेटेड। सब रूम को सेपरेट किया गया है। एक रूम अब मम्मी और पापा का है, एक आपका खुद का है, ऑन है, वो मतलब ऑन मतलब अपना रूम है, और एक आपका ब्रदर है या सिस्टर है। आपके यहाँ आया मेहमान, यहाँ कौन आया, मेहमान जी आए। मेहमान जी में देखो कई तरह के मेहमान हो सकते, मौसा आ सकते हैं, मौसी आ सकती है ना, दीदी आ सकती, फुआ फूफा आ सकते हैं, अरे नाना नानी आ सकते हैं, मामा मामी आ सकते हैं, बोलो हाँ या ना। कुछ स्पेशल गेस्ट भी आ सकते हैं, मान लो दीदी है तो जीजाजी भी आ सकते हैं, अलग अलग काइंड में आ सकते हैं। जैसे मान लो आपके भैया लोग के लिए मान लो नाना आ गए, दीदी लोग के लिए नानी आ गए, मान लो तो कोनो बात नानियन चाहिए अपने पास, चलो रूम खाली नहीं करना पड़ेगा, नानी अब यहीं आके सूत जाओ। मौसी आई, चल मौसी आ जाओ, भैया लोग मौसा आयल, चल सूत अपने लोग। कोई दोस्त ले, आ दोस्त सुत रहा है हमारे पास कि आप रूम खाली करो। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन हुआ कि कुछ स्पेशल गेस्ट आ गया, क्या इसके लिए नहीं और रूम खाली तो करना पड़ता है। तो स्पेशल गेस्ट जब आता है तो आप जुगाड़ लगाते हैं, दीदी हमरो सुतेल दिया नहीं, या कोई मम्मी के पास शिफ्ट हो जाता, होता है कि नहीं। एगो पूरा पूरी रूम खाली करके एकदम बढ़िया से एकदम फोक दो का सेंट सब मार दिए, एकदम पूरा एकदम हिला दिए पूरा, बोलो हाँ या ना। सेम कंडीशन यहाँ भी लागू होगा सर। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन जोड़ा में कब होगा, जब प्रबल लिगेंड आएगा, यानी डिपेंड करता लिगेंड कैसा हो। अगर लिगेंड प्रबल है, मजबूत, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा में होना पड़ेगा, ऑर्बिटल खाली करना पड़ेगा।
उस कंडीशन में यहाँ भी डी पहले आ जाता है, यहाँ भी डी पहले आ जाता है। जहाँ जोड़ा नहीं खेल, जोड़ा नहीं लगा पाएंगे, स्ट्रांग नहीं है, लोकल मेहमान है, आप कहीं एक दिन मेहमानी जाओ, खूब स्वागत होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। वहाँ बार बार जाने लगो, वैल्यू खत्म। अगर किसी लड़की से मान लो किसी को सेटिंग है, एक बार मिलो, हाँ, बहुत इज्जत करेगी, बहुत ये, बार बार मिलने लगो, रोज क्लास से निकलो एकदम चल जाओ घूमने, इज्जत खत्म, तुम ताम ये वो अगरम वगरम शुरू हो जाता। ये बस यही है कि बार बार जब मेहमानी कहीं जाएगा, कोई लिगेंड स्पेशल होगा तब ना आएगा, तब ना इलेक्ट्रॉन जोड़ा में होगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि एस के लिए कितना ऑर्बिटल, एक, पी के लिए 3, डी के लिए 5। लिगेंड अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसके लिए 2 होगा, डी एस पी 2 और एस पी 3। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उसके लिए भी D2 sp3 sp3 D2। बोलो क्लियर है, बोलो ना, बच्चे बढ़िया समझाएंगे, समझा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तब हम क्या कर सकते। अब देखिए, बोले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपके मन में ये सवाल आया था कि सर कैसे समझेंगे ये प्रबल है दुर्बल है? नहीं आया था, आना चाहिए था। नहीं, नहीं आया तो प्रबल कैसे काम? लिगेंड जो है दो तरह का, एक प्रबल एक दुर्बल। अरे ये जानोगे तब न कौन प्रबल है, तब न जोड़ा लगाओगे, और कौन दुर्बल है कहाँ, न तो सब में जोड़ा लगा देना, पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अति सॉरी प्रसंकरण हो गया गलत। ऐसे काम। प्रबल, प्रबल में हो गया NH3, अगर NH3 लिगेंड है तो प्रबल है, एन है तो प्रबल है, क्यों है कार्बोनिल है तो प्रबल है। इनको को प्रबल याद रखो। हाँ, एक दुर्बल, दुर्बल में जैसे Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, ये सब, ये सब हो गया दुर्बल में, ठीक है। चलो ठीक। अब एक A4 Fe का होल 6। इसमें आपको पता होगा कि जो के है लेफ्ट काउंटर है, इस साइड प्रेजेंट है तो हमारा लेफ्ट साइड है, बीच में ये Fe आपका केंद्रीय परमाणु है, ये आपका Cn साइनो लिगेंड है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दर्शा रहा है, दर्शा रहा है। चलिए सर अब आप बताइए, हमको सबसे पहले केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना हो। किसी भी सूरत में जब प्रसंकरण निकालने का कंडीशन आएगा, पहले ऑक्सीकरण अवस्था जरूर। और आपको पता होगा, याद होगा, मैंने ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए आप लोगों को बताया था कि जिसका निकालना होगा उसको एक्स मान, और ने बताया है एक्स मान। 4 गो पोटासियम है तो 4 गुना प्लस 1, प्लस का होगा भैया, एन का गो है भैया 6 गो, एन के चार्ज होता -1, अभी Cn माइनस लिखाए होंगे, नहीं याद है तो कोनो बात नहीं है, बराबर क्या करते होंगे 0, कोई चार्ज नहीं, +4 प्लस एक्स प्लस गुना माइनस -6 बराबर 0 है। अब बोलो x-2 बराबर कितना 0, x बराबर क्या आया +2। इसको कहो कि तुम भैया साइड हो जाओ, थोड़ा काम हो गया, कर दिए, और छोटा करके, यानी आपका Fe का आवेश यहाँ निकल चुका है +2, कितना निकला है। अब Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए, बोलो ना प्रियम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक Fe का परमाणु संख्या क्या होता है,
इसके नजदीकी नोबल गैस है आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन 18 होता है। आर्गन को हम लोगों ने घेर लिया, हीलियम, नियॉन, आर्गन घेर लिया। लेकिन हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन 3 नंबर वाले को घेरा तो एक बढ़ा के स्टार्ट करो। 4s, 18 2 20 6, ये लोहा का हो गया। नॉर्मल में ग्राउंड अवस्था का विन्यास हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग किया, 2+ वाला का बनाओ। नहीं, आपको अब यहाँ बनाना होगा Fe2+ का चार्ज निकलेगा। निकाले थे ना अभी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ इलेक्ट्रॉन सर 2+ का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ 26 में घट जाएगा, 24 होगा। जब 24 इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ भरेंगे, सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन पहले गायब करो। बताओ 3 और 4 में सबसे बाहरी कक्षा कौन है? वाह पगलू साहब, ये नाभिक है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। तो सबसे बाहरी तो चौथी कक्षा ना है। आपको क्या लग रहा है इधर है तो सबसे बाहरी ही है? वाह वाह, तो कमाल, नहीं जवाब नहीं है। अब बताओ, बहुत से बक बक कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है हमको, कभी डाउट लगता है कि हम अपने आप तो नहीं। चेहरा जब देखते रहे सर, टेंशन हो जाता। अरे भैया आर्यन सम्राट जी, भी ये जो है नहीं पढ़ा रहे हैं। कितना क्या लगेगा, नहीं लगेगा कितना। अभी प्रसंकरण से रिलेटेड बात हो रही है। अगर आपका प्रसंकरण से सवाल है, 6-5 है, आप कमेंट करें, अन्यथा ना करें। मुझे आशा एवं विश्वास एवं उम्मीद है कि आप मेरी बातों को। अब यहाँ देखो 4s हो जाएगा 0, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब कर दो। 3d, जो आपका बाह्यतम विन्यास है 3d के लिए 5 ऑर्बिटल बताए थे, याद करो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3d6। भैया में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। एगो हुंड के नियम याद रखना है, हुंड का नियम याद रखना है। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, समान दिशा में एक एक करके भरते हैं, फिर बाद में जोड़ा लगाते हैं। 6 हो गया। अब भैया यहाँ CN 6 गो है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। CN जैसे हम CN को देखे, अरे वाह CN तो परबल है। CN कौन है? परबल आया, तो तुरंत इसके लिए रूम खाली करना पड़ेगा। खाने वाला परवल ना है, परवल, परवल लिगेंड है, मजबूत है, स्ट्रांग है, VIP गेस्ट है समझो ऐसे। बोले है अब तो खाली करना पड़ेगा। ये भी बेजोरा है, जो सिंगल सिंगल रूम में इलेक्ट्रॉन रहे ना, कल के नहीं ना जोरा में चल जाता है। अब देखो यहाँ देखो जोरा में हो जाएगा, ये तो नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट का विन्यास है। अब ये देखो एक्साइटेड स्टेट में, यानी जोरा स्टेट में, प्रसंकरण वाला में, टी के लिए 5 बना दो। 1 2 3 4 5। अब बताना भैया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से था। इसमें देखो एक था, एक है ही इलेक्ट्रॉन आया तो 2 हो गया। इसमें देखो एक था, है ही आ गया तो क्या हो गया, 2 हो गया। कै गो रूम खाली हुआ? 2 गो ऑर्बिटल खाली हो गया, ये और ये हो गया। अच्छा ये हमारा है 3D है, बोलो हाँ। 4s को पैंचा ले लिए, 4p पैंचा ले लिए, तो हमको ऑर्बिटल मिलाना है। कै गो? तो जितना लिगेंड है उतना, 6 गो। 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए तब ना मिलाएंगे। ऑर्बिटल कितना खाली है? 2 गो। तो नाइंसाफी है ना हम लोग के साथ। भैया ई 4s 1, 4p का 3। अब देखिए मिल गए 6 गो ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 ला।
बोलो एस का डी का 2 को मिलाया ना, बोलो एस का ए को मिलाया ना, डी का 3 को मिलाया ना, यही पूरा संग्रहण हो गया D2sp3। अच्छा, D2sp3 आया। अब ये आपको हम शॉर्ट में बताए सिर्फ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर जब आपको पूछेगा कि K4FeCN का होल 6 है, इसमें Fe का प्रसंकरण क्या है, तो रट रट के नहीं जा, इसी तरह वहां रफ में बना लेना शॉर्ट में। मान लो एक बार समझाए, पहले जो केंद्रीय परमाणु में रहेगा पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद उसमें जो उसका जो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे वो निकाल लेना। अगर देखना प्रबल लिगेंड है तो जोरा में लगा देना, जल्दी जल्दी रूम खाली करो मतलब ऑर्बिटल में। उसके बाद और जितना लिगेंड है उतना को मिला, और मन होता दो एग्जाम्पल और बताते हैं, दो गो बता ना है। तोरा कहने पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो भागो यहाँ से। चेन्नई सर चेन्नई NiCl4 है, देखो यहाँ तोरे लिए ना बता रहे हैं भैया, आपके लिए ही बता रहे हैं दीदी लोग। एक और बताते हैं NiCN का होल 4, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछल है प्रसंकरण से रिलेटेड। पहले मोने मन क्या करना है, पसंद ही हो गया काम का। बोलो क्या बोली, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या, इन्हें बोलेंगे ऑक्सीकरण निकालना। तो मान लेंगे क्या एक्स, क्या मान लेंगे, देखो एक्स प्लस 4 को क्लोरीन है, क्लोरीन के चार्ज होता है -1 बराबर हो गया -2। अब बोलो एक्स प्लस गुना माइनस माइनस 4 बराबर हो गया माइनस, माइनस में इस साइड है उधर जाएगा प्लस में, एक्स बराबर -2 प्लस 4। ओह सॉरी, तो क्लियर है। अब देखो निकेल का है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, निकेल निकेल निकेल, निकेल के कत्ते तो आगे 26, निकेल के 28 हो रे, कोबाल्ट के 27, निकेल के 28, 28 बोलो आर्गन को घेरो, को घेरो, हीलियम नियॉन आर्गन 3 नंबर वाले को घेरे हो, यहाँ करो 4s3d, 18 2 20 8 28। क्लियर। अब कितने चार्ज आया भैया, जो चार्ज आया उतना का बनाओ, Ni2+ का बनाओ, मतलब भैया इलेक्ट्रॉन बचते 26, 28 में से 2 चला जाएगा कितना 26, आर्गन रहेगा 10 का 10, और सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। सबसे बाहरी कक्षा है कोनो, हाँ 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 4s0 बचेगा बेचारा, या लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, जगह यहाँ 3d8 हो जाएगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन को सजाओ, डी के लिए 5 और बैटल, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरो 8 को, 1 2 3 4 6 7। क्लियर है क्लियर। अब इसमें लिगेंड कौन है, बोलो ना, Cl है। क्या आपको लगता है Cl लिगेंड प्रबल है कि दुर्बल है, दुर्बल है, क्या है, अरे मजबूतवा नहीं है, ये प्रबल नहीं है दुर्बल है। दुर्बल है तो एकरा लिए रूम खाली काहे करेंगे, ऑर्बिटल खाली काहे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा में क्यों देंगे। तो इसको बोले कि ठीक है देखो ऐसे होता है, इसको है ऐसे, ये ले लिए डी वाला 1 2 3 4 5, बगल में लीजिए 4s को पैंचा मिलाने के लिए, अब 4p0 वाला भी ले लिए। अब देखो 1 2 3, इसमें टोटल में इलेक्ट्रॉन है भरा हुआ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन यहाँ पर खाली नहीं कर पाया, ये दुर्बल है, तो पर भी आपको कितना ऑर्बिटल मिलाना है 4, मिला दो 1 2 3 4। तो प्रसंकरण क्या आया, नहीं आया, आया, इसको भी देखिए, तो क्या मानिए जल्दी एक्स,
बोलो यहाँ है बक्सा में कर देते। एक्स प्लस 4 गुना एन के चार्ज -1 बराबर -2, एक्स -4 बराबर -2, एक्स बराबर -2 प्लस 4 प्लस 2। तो यस और नो, यहाँ भी सेम कंडीशन, यहाँ तक तो सेम है ना भैया। Ni2 प्लस भी सेम होगा ना। हम बोले ठीक है, यो सेम उतार दें, यहाँ तक सेम उतार दें, Ni सेम उतार देते हैं। एक दो तीन में कर दो, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन यहाँ जैसे Cl दुर्बल लिगेंड आया, यहाँ Cn है प्रबल लिगेंड। Cn क्या है? प्रबल है, नहीं प्रबल लिगेंड है, बोलो आया ना। जैसे प्रबल है, जो जोरा में इलेक्ट्रॉन है यही वाला तुरंत बेजोरा बेजोरा जो है तुरंत जोरा हो जाएगा, तुरंत रूम खाली करने लगेगा। रूम खाली करेगा तो ऐसा ऐसा ना हो जाएगा। एक दो में जोरा हाई है, में भी जोरा हाई है, में भी जोरा हाई है, कि जोरा हो जाएगा नहीं होगा। एगो घर खाली भले कि नहीं भले, बोलो भैया भले ना। बगल में ई भले 3D के, अब ले लिए 4S के एगो पैंचा, फिर ले लिए 4P के एगो पैंचा। हाँ अब बताओ कितना ऑर्बिटल को मिलाना है, यहाँ भी 4, कितना को? 1 2, P का 1 मिला, S का 1 मिला, P का SP, क्या क्या नहीं समझा? देखो दोनों यौगिक अलग अलग है, लिगेंड उसमें अलग अलग, एक में प्रबल है इनर आ गया, एक में दुर्बल है तो आउटर आ गया। तो हाँ या ना, अब समझ में आया? इन्हीं को कोई दिक्कत है, कोई एतराज है ना? तो आप लिख सकते हैं ना, हैं? एक बार इसको अपने से लिख लो, ट्राई करके आना, बेसिक से यहाँ से लिख लो। नहीं बहुत लोगों को लगता है कि यूट्यूब पर पढ़ाते हैं ये वो, यूट्यूब पर तो ऐसे कुछ बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाते हैं, पढ़ता है नहीं। चलिए सर, ऑनलाइन वाले आप लोग तो कभी कभी जुड़े रहिए, क्लास कैसा बन रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा समझाते हैं, रिव्यू जरूर दी। समझ में आया तो जी अच्छा समझ। हाँ हिमांशु जी। भाकर को लिख लो जल्दी जल्दी, जैसे जैसे लिख लोगे भैया हम आगे बढ़ेंगे, लिखने में कमी नहीं होना। नवीन तिवारी सर, ये 12th का है, 12th का हिंदी में वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेलो।
आवाज नहीं आ रही है रे? आवाज नहीं आ रही है। अब कैसे? वॉइस नहीं आ रहा है। देखिए कुछ लोगों के लिए हमको लगता है कि हमको खराब समझ वाले, ऑफलाइन वाले। मेरा एक ही नहीं, क्या बोलो, सच बोलो, मुंह पर बोलो। जे आगे चलने से आगे पीछे ना कमाते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ अब बच्चा को सेटिस्फाइड करते हैं। बच्चा प्रचारक है मेरा, वो फैन है कि नहीं है? आगे पीछे करने का भी। इसीलिए के ज़माना में जैसा चल रहा है ना, कह रहा है जितना आप हवाबाजी कर सको, जितना आप बच्चे को इंटरटेनमेंट या कस्टमर मानो, जैसे कस्टमर भगवान का रूप होता है, उतना स्टूडेंट बढ़ेगा उतना बचजरिया बढ़ेगा। तो हम तो डांट फटकार भी कर देते हैं, भगा भी देते। तो हमारा नियमे भैया वही है, वही है कि में नियम हम एक ही वो बनाए हैं, रखे हैं। क्या है, बैठे बस। भाई सीधा बोलो, जो अपने होंगे कार करेंगे, जो अपने नहीं होंगे ना वो दूर होता है ना कि या 2 मिनट बुरा लगेगा, मन में वो बात को रखने का कोई बात नहीं है। और हमको बोलने का जो ऊपर वाला जैसा बोलने के लिए है तो वैसा हम क्या, बच्चा से कभी कभी गुस्सा उठा देता, लेकिन आदमी है। चलिए अब आप लोग जो है 15 पेज पे उतारिए। तो लिखे है ना 3 को परवल है। परवल दुर्बल लिख लिया। तो अब खत्म नहीं हुआ? कोई विशेष बात है? बताओ ना हमको भी। है तुम दोनों का गप खत्म नहीं होता है जी? तो लिखिए। जाओ ना बाहर में बैठ के पूरा एकदम गप सप करना, लिट्टी समोसा ले लेना 1 प्लेट। हाँ, खाना धीरे धीरे कोनो रेस्टोरेंट में बैठ खूब गप करना, 4-5 बजा देना गप करते करते। महिला सब में आदत छे, जहाँ बैठ लो अनजानो लोग छो तुरंत गप सप होएला कि ओकर घर के खिस्सा कहलक तो ओकर घर के खिस्सा, अपन खिस्सा हुआ अपन खिस्सा। क्या अलग ही सब की, हाँ बोले सर हमको। क्लास तो सर नवीन तिवारी जी 9 से 10 होता है और 10 से 11 होता है।
देखिए प्रभाकर बाबू को जो कहना होता है कहता है। नहीं, मुंह पे तो किसी का तो हिम्मत नहीं है कुछ के कमेंट सब या कुछ करने से पहले मेरे लाइव सेशन में रिक्वेस्ट है, हम किसी को बुला के नहीं कहते हैं, नहीं तो मेरा सब्सक्राइबर जो है 3 लाख प्लस है, ब- लेकिन बच्चा जुड़ता नहीं है ना। यही सब कारण है, हम बच्चा से को सीधा को डांट करके रखते, भैया पढ़ना है पढ़िए, तब जुड़िए, नहीं तो आपको जिसके तरफ रखना है रहना है रहिए। यहाँ में टीचर का कमी नहीं, यहाँ में वैसे यूट्यूब पर हमरे जैसा का हमरे जैसे हमसे बेहतर बेहतर हजारों टीचर मिलेंगे। तो बस एक शुरुआत किए हैं, हमको उतना सेटअप नहीं है, इकलौता अकेले हैं, अकेले जहाँ तक हो पाता है बन पाता है करते हैं। ऑफलाइन से सर फुर्सत नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। जी, सब अच्छे हैं, तो जहाँ समझ में आता है। क्या बात है। अभिषेक यादव जी बोलिए। हो गया सर लिखा हुआ। जल्दी जल्दी लिखिए, लेट नहीं करना है। आगे बढ़े हैं। ऑनलाइन वाले भैया आगे बढ़े हैं। जल्दी उतार लीजिए। देखिए समस्या देखकर जीवन से हार मत मान, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान बातें छुप। बड़ा दुख हमेशा है ना बड़ी शुरुआत लेके आता है, याद रखिए। ये घबराना नहीं है, टेंशन। कहते हैं ना जरा कामयाब तो होने दो ये मेरे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते थे वो अभी मेरे पीछे चले आएंगे। कभी कभी हम बहुत शांत रहते हैं, पर भी एगो शेरी है, लोग अक्सर शांत स्वभाव का गलत मतलब निकालते हैं।